संवाददाता पारस कुमार न्यूज़ स्केल चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय आनंद धाम महोत्सव जो 12 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, इसी कड़ी में हम यहाँ का जायज़ा लेने पहुँचे हैं। और यहाँ जो है सो कुछ पदाधिकारियों का आगमन हो चुका है, उन लोगों से हम जायज़ा लेने का प्रयास करेंगे कि 12 जनवरी 2026 को जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, उस कार्यक्रम में वो कितनी तैयारियां और कितने सजग हैं। के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। हम लोग विगत 3 वर्षों से ये हम लोगों का चतुर्थ वर्ष है। एक शाम आनंद महोत्सव का कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें आनंद धाम को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए और आनंद धाम को, इस स्थल को देश विदेश तक बजरंगबली का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और हम लोग उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें 12 जनवरी को प्रातः 6 बजे से काशी के विद्वानों के द्वारा हम लोग रुद्राभिषेक का आयोजन करेंगे। तत्पश्चात प्रातः 9 बजे से यूपी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं तमाम क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों के द्वारा भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कलाकार आ रहे हैं। और इसके बाद 3 बजे दोपहर में सामूहिक रूप से जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, या हमारे जिस भी माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे, सामूहिक रूप से लाखों की संख्या में हम लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद भंडारा का आयोजन होगा और इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। और तत्पश्चात वृंदावन से आए हुए कलाकारों के द्वारा हनुमान जी का बाल्य स्वरूप का झांकी का यहाँ पर प्रस्तुति होगा, जो काफ़ी मनमोहक होगा। और यहाँ पर जितने भी कलाकार आ रहे हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे अतिथि यहाँ पर उस दिन आएंगे, हम लोग सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम आपको दिखा रहे थे कि 12 जनवरी 2026 को जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है। आप सभी जनता से, हनुमान जी के जितने भक्त हैं, सनातनी हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि 12 जनवरी 2026 के कार्यक्रम में आप लाखों की संख्या में आएँ और हनुमान जी का प्रसाद पा करके और आप धन्य हुएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिवाकर पाठक जी बता रहे थे कि कार्यक्रम की रूपरेखा कितनी तैयार की गई है, किस तरह से यहाँ मंच को सजाया जाएगा, हनुमान जी का बाल स्वरूप की जो झांकी दिखाई जाएगी, ये आप सारे आकर के दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि पूरे लोहरदगा, गुमला नहीं, पूरे झारखंड और आसपास का इलाका इस 12 जनवरी युवा दिवस के उपलक्ष्य पर होने वाले आंजन धाम, एक शाम आंजन धाम महोत्सव के लिए तत्पर और सजग है। और पूरी जनता तत्परता से उस दिन का इंतजार करती है कि 12 जनवरी कब आए और आंजन धाम की ओर कुछ हमको करना है। के तहत श्रीमान पंडित दिवाकर पाठक जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम विगत 3 साल चल रहा है, 4था साल है। और जो सोच और इनका परिकल्पना था कि झारखंड में अपने आंजन धाम को, जो हनुमान जी का जन्मस्थली है, को विश्व के पटल पर कैसे लाया जाए। मैं आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ इस चैनल से भी, और दिवाकर जी को विशेषकर, कि आप लोग को जानकर बड़ा खुशी भी होगा कि जब हम लोग आंजन आते थे तो सिर्फ आंजन के लिए एक आंजन धाम, बिना रास्ता कुछ नहीं था, आना था। लेकिन विगत 4 सालों से अभी माननीय हेमंत सरकार भी
इसको अपने डेवलप के पैमाने पर कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने के लिए आंजन धाम और अमरेखा धाम को भी चिन्हित किए हैं और पारित किए हैं। राजे साहब आए हैं विदेश, झारखंड से, विदेश से, बाहर से, भारत के अनेक जगहों से यहाँ आए और इस आंजन धाम को, जो हनुमान जी की जन्मस्थली है, इसे प्रचारित किए और जिसका परिणाम है संसद में भी माननीय राज्यसभा सांसद जी ने भी उठाया था इस विषय को। इन्हीं सभी स्वरूपों को देखते हुए आज आंजन धाम का डेवलपमेंट काफ़ी अधिक बढ़ा है और बधाई के पात्र यहाँ आंजन धाम कमेटी भी है, जो हर समय आंजन धाम के कार्यक्रम में हम रेगुलर आ रहे हैं देखने, बढ़ चढ़ कर उन लोगों का योगदान रहता है सबका। और आसपास जैसे रामरेखा धाम भी अब आ चुका है और टांगी नाथ है, बहुत से हैं जो दिवाकर जी विशेष प्रकाश डालेंगे इस चीज़ में, चूँकि इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग पूरा समय इसमें देने का प्रयास करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी गण जो हमारे साथ वर्षों से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन दिन रात एक करते हुए सभी कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा जोहार। मैं बतला दूं कि हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर हैं, जो हमारे लोहरदगा, चूल्हा पानी, खकपरता मंदिर, अखिलेश्वर धाम, इसके बाद कोराम्बे महाप्रभु, महामाया हापा मुनि मंदिर, सिमडेगा में बाबा रामरेखा धाम, गुमला जिला में टांगीनाथ धाम एवं हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर हैं, अगर सभी को मिलाकर हम लोग अगर धार्मिक कॉरिडोर अगर यह बन जाता है तो यह देश का और भारतवर्ष का ऐसा धार्मिक कॉरिडोर होगा और जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश में ऐसी मनमोहक धरोहर और हमारे वनवासी क्षेत्र में जो पूरे देश में आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्राचीन धरोहर को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में एक अलग पहचान मिले। जैसे हम लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार हमारा ये क्षेत्र भी एक धाम के रूप में विकसित हो और देश विदेश के लोग यहाँ पर आएँ और भगवान बजरंगबली का, भगवान शिव जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। पंडित दिवाकर पाठक जी के अगुवाई में आंजन धाम में हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हम लोग के मुख्य उद्देश्य है कि आंजन धाम का विकास होना, विश्व पटल पे इसको लाना। और 2026 को 12 जनवरी 2026 को हम लोग को बेहद कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुट जाए और प्रसाद ग्रहण करे भंडारा का, और बाकी हम लोग का पूजा पाठ जो हो रहा है काशी के विद्वान के द्वारा होगा, सुंदरकांड के पाठ होगा, रुद्राभिषेक होगा, सामूहिक हनुमान चालीसा होगा, उसके बाद महाप्रसाद का वितरण होगा, आरती होगा। और मेरा नाम मनीष कुमार आजगरिया हुआ, मैं लोहरदगा का रहने वाला हूँ। और सहयोग सब हनुमान जी की कृपा से सब स्वयं वो अपना सहयोग स्वयं ले लेते हैं, इसमें किसी का अपना स्वयं व्यक्तिगत कोई सहयोग नहीं है। और यहाँ पे जितने भी आसपास में दिव्य स्थल है उसका भी अवलोकन किया जा रहा है आने वाले समय में, और इसे बेहद रूप दिया जाएगा। जय श्री राम। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह पप्पू।
कहाँ के रहने वाले हुए आप? लोहरदगा सिटियो सिटियो ग्राम के हैं। सिटियो जिसके चलते जो है आकर पट्टा का दिन है सब जी, और इसी कड़ी का जायजा लेने हम आपसे पहुंचे हैं। 12 जनवरी 2026 को जो कार्यक्रम होना है उसके लेकर के आप कितने तैयार हैं और प्रशासन के द्वारा कितनी व्यवस्थाएं आपको मिल रही है, आप हमें कुछ बताएं। प्रशासन के तो पूरा व्यवस्था मिलते ही हम लोग को 4-5 लाख आदमी का हर साल भीड़ होता है। जब उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन पूरी तैयार है। और गुमला लोहरदगा जितने भी अगल बगल गाँव के लोग हैं, हम लोग भंडारा जो चालू कर देते हैं, माँ का प्रसाद जब चढ़ता है 10-11 बजे, उसके बाद हम लोग लगातार भंडारा शाम तक चलते रहते हैं। इतने मेरा नाम अरविंद बिसरा हुआ और इस आंजन धाम महोत्सव का हम राष्ट्रीय संयोजक हमको बनाया गया है। ठीक है। और आगामी जो 12 जनवरी को युवा दिवस के शुभ अवसर पर एक शाम आंजन धाम महोत्सव का जो कार्यक्रम होने वाला है, उसे ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह जो है सो लगे हुए हैं। और इस बार का जो कार्यक्रम होगा और जो है सो भव्य होगा, बृहद रूप से होगा। हम क्या मेरा आशुतोष द्विवेदी नाम हुआ, ऐसे हिंदू जागरण मंच मठ मंदिर प्रमुख रांची महानगर का। कहाँ के रहने वाले हुए आप? अभी तो रांची ही के हैं। ऐसे मूल निवासी कहाँ के हैं आप? तो आपकी आवाज़ से तो लग रही है कि आप झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, बिहार से कहीं ना कहीं आप। औरंगाबाद से हम हैं, लेकिन हमारे दादाजी के समय से ही हम लोग रांची में रहते हैं। भोजपुरी से शुरू से लगाव रहा है। भोजपुरी आपके शरीर में तो बिहार की मिट्टी कन कन में लगता है समाया हुआ है कहीं ना कहीं, इसीलिए बिहार की आवाज़ निकल रही है जी। अरे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जही रउआ नाम से, राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जही रउआ नाम से। राउर मुसीबत मिल जाए हमके, राउर मुसीबत मिल जाए हमके, बाकी रहुआ रही आराम से। राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जही रउआ नाम से। मन के ललन बा मोहब्बत के हंसा रहे, अपना दिल में सलामत रहे। रानी के रूपवा में छाया सितम के नौकर भले ही हम घर के, चमकत रहे चांद जैसन चेहरा, बाकी चमक लागे चारों धाम के। राम करे हमर जिंदगी के सुखवा हो जाही रउआ नाम से। तो आप लोग तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम छोटा सा गिलहरी हैं इसलिए गाना गा दिए। धन्यवाद।